हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज करेंगे हम केमिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब कि अम्ल, भस्म तथा लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 10th का पार्ट है 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के रिवीजन नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अम्ल और क्षारक आखिर होते क्या है। तो अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है आर्रेनियस। उन्होंने बताया कि क्या होगा, किसी जलीय विलयन में अगर कोई विलयन हमें क्या करा, हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है तो अम्ल कहलाएगा। अगर वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो क्या कहलाएगा, वो क्षारक कहलाएगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है। आर्हेनियस के अनुसार जल में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देने वाले अम्ल व जल में OH नेगेटिव आयन देने वाले क्षारक कहलाते हैं। तो यहाँ कहीं क्षार आता है और कहीं पर क्षारक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इनमें डिफरेंस ये है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो जल में घुल जाए वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये लिखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है अम्ल, क्षार, सूचक। सूचक क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की हमें सूचना दें। तो लिखा हुआ अम्ल, क्षार, सूचक। तो ये सूचना हमें किसकी देंगे, अम्ल और क्षार की, कि इनमें कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षार है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, ऐसे सूचक जो अपनी गंध, रंग आदि में परिवर्तन करके हमें सूचना देते हैं कि यह अम्ल है या क्षारक है, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो इस पिक्चर में देख रहे हैं NaOH डॉट H2O दे रखा है यहाँ पे, और H2SO4। तो NaOH यहाँ पर क्या है, OH क्या है, नेगेटिव आयन देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्षारक है। और ये हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, अम्ल है। तो इस व्यक्ति ने जो ये हाथ में रखा है, ये है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है, यहाँ पर लिखा हुआ लिटमस पेपर क्या करता है, वो अगर अम्ल के जलीय विलयन में डालेंगे तो लाल रंग का हो जाता है, और अगर क्षार के विलयन में डालेंगे तो नीले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सूचकों के। तो पहला दिया हुआ मैथिल ऑरेंज को जब हम अम्ल में डालते हैं, अम्ल के जलीय विलयन में, तो वो लाल रंग प्रदर्शित करता है, और क्षार के में पीला। लिटमस पेपर लाल और नीला प्रदर्शित करता है, और फिनॉक्सिलिन जो होता है वो अम्ल में कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन वो जब क्षार में आता है तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, अम्ल और क्षार जो होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है अम्ल व क्षारक की धातु से क्रिया। तो अम्ल और धातु की जब हम अम्ल और क्षारक की किसी धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो जब धातु की हम क्रिया अम्ल या क्षारक से कराएंगे तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो यहाँ जिंक का क्या है, Zn क्या है, जिंक, और जिंक क्या है, धातु क्रिया जब H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जिंक सल्फेट क्या है, यहाँ पर लवण है। तो यहाँ जिंक की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, एक क्षार है। ठीक है, जब इसकी क्रिया कराएंगे हम किससे, जिंक से, तो हमें Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इसका दूसरा गुणधर्म आता है धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट की जल से अभिक्रिया। ठीक है, क्या करेंगे जब हम धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो उसका क्या प्रभाव आएगा। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट लेंगे और या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल से कराएंगे तो हमें लवण, जल और साथ में के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो Na2CO3 क्या है, धातु का कार्बोनेट। सोडियम क्या है, धातु, और ये कार्बोनेट रहेगा CO3 की क्रिया जब हम अम्ल से कराएंगे, अम्ल क्या है, HCl, तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण क्या होना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होना, और जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ठीक है, जब इस क्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट क्रिया कराएंगे, इससे HCl से कराएंगे तो हमें NaCl यानी कि लवण प्राप्त होगा, और हाइड्रोजन जल प्राप्त होगा, और साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा।
तो आप सोच रहे होंगे कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिया हमने यहाँ पर क्षार से क्यों नहीं कराई, क्योंकि क्या होता है क्षार की प्रकृति कैसी होती है, क्षार धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है, जिसके कारण क्षार से वो रिएक्शन नहीं कर पाते। कभी एक जैसे अम्ल अम्ल से क्रिया नहीं कर सकता और वैसे ही क्षार क्षार से क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होंगे, क्षार से क्रिया नहीं करेंगे। फिर तीसरा है अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ मिला देंगे तो इस क्रिया से क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराएंगे क्या क्या प्राप्त होगा, लवण और खाली जल। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, ये हमने ऊपर देख लिया। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बन जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन है, उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पर, क्षार है, और HCl क्या है यहाँ पर, अम्ल है। जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे क्या मिलेगा हमें, NaCl यानी कि लवण है और जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद है 4 है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड ले लिया हमने और इसकी क्रिया जब हम किससे कराएंगे, अम्ल से, तो हमें इसमें भी क्या प्राप्त होता है, लवण और जल ही प्राप्त होगा। तो CuO कॉपर ऑक्साइड क्या है, धातु का ऑक्साइड हो गया, और HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो CuCl कॉपर क्लोराइड बनाएंगे और जल बनाएंगे। ठीक है, 5वां आता है क्षारक के साथ अधात्विक। धातु की प्रकृति धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो यहाँ पे क्षारक, अब यहाँ क्या करेंगे हम, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे। तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या करेगा, लवण प्लस जल बनाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है pH पैमाने, यानी pH, आपने pH स्केल के बारे में सुना होगा। तो pH स्केल क्या होता है, कुछ इस तरह का एक स्केल होता है। 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब कि उदासीन होता है, और 7 से कम, अगर 7 से कम है 6 5 4 3 2, जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो 7 से जितने कम आएंगे, अगर आप किसी जलीय विलयन में इस स्केल को डालोगे तो आपको कोई ना कोई रंग प्रदर्शित करेगा, लाल, संतरी, पीला या हरा। ठीक है, और 7 से कम दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, अम्ल है। और 7 से ऊपर दिखा रहा है 8 9 10 11 12 13 14 तक होते हैं, 0 से लेकर 14 तक होते हैं। और 7 से ऊपर दिखाएगा तो कहलाएगा क्षार, और 7 से नीचे दिखाएगा तो कहलाएगा अम्ल। ठीक है, समझिए बात। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 तक लेकर क्या कहलाएंगे, अम्ल, और 7 पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि उदासीन हो रहेगा, ना वो अम्ल रहेगा ना ही वो क्षार रहेगा। 8 9 10 11 12 13 14 तक क्या रहेंगे, वो क्षार रहेंगे, उनकी प्रकृति कैसी रहेगी, क्षारीय रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अम्लों के नाम दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एसिडिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिर कहाँ पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, जब आपने देखा होगा चींटी हमें काट लेती है, चींटी हमें काट लेती है तो हमारे हाथ या कहीं पर काटते तो वो सूज जाता है और लाल पड़ जाता है। वो किसके कारण पड़ जाता है, चींटी का डंक होता है ना, उसमें हमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर लाल और हमारे लिए खुजासी होती है ना। तो उसके बाद है नींबू या संतरे में हमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल, पालक में ऑक्सिलिक अम्ल, आंवला साइट्रिक फल जो होते हैं उनमें एक्सकॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इमली अंगूर कच्चा आम में टार्टरिक, और क्षार कहाँ पाया जाता है, चूने के पानी में चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, क्षार है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कांच साफ करने के लिए मार्जक, मतलब कि सर्फ जो आते हैं उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और दूध या मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम कि लवण का निर्माण कैसे कैसे होता है। तो जैसे हमने अभी ऊपर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़े, तो उनमें समय क्या बनना था, लवण ही बनना था। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे कि लवण कहाँ से निर्माण होता है, जब धातु क्रिया हम अम्लीय क्षार से करा दें तो हमें लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो भी हमें लवण प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर जब अम्ल और क्षार आपस में परस्पर क्रिया कर लेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, लवण ही प्राप्त होगा। और धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल करेगा तो लवण प्राप्त होगा, और धात्विक
तो यहाँ आधात्विक आएगा। जब आधात्विक यहाँ पर आधात्विक लेना, आधात्विक आधात्विक ऑक्साइड प्लस यहाँ पर आएगा क्षार। ठीक है, जब आधात्विक ऑक्साइड क्या करता है, क्षार से क्रिया करता है तो वो पीला लवण प्लस जल ही बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले जो नोट्स बनाएंगे इसके और अभी, तो उसमें लवण के प्रकार पढ़ेंगे और बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कि धावन सोडा कैसे बनता है, साबुन कैसे बनती है, अपरमार्जक जो होता है उसकी वो कैसे कार्य करता है, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो सबसे पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि अगली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो थैंक यू।